भारत की जवाबी कार्रवाई में अबू जुंदाला सहित 5 खूंखार आतंकवादी ढेर। जी हां मित्रों, कंधार हाईजैक के मास्टरमाइंड अबू जुंदाल समेत 5 आतंकवादी और उनके आकाओं को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहलगाम की घटना के बाद यह कसम खाई थी कि आतंकवादियों को और आतंकवादियों के आकाओं को जिसने कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे यात्रियों पर हमला किया, धर्म जात पूछकर हमला किया, ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो भारतीय सेना ने वह जवाबी कार्रवाई करते हुए आज कम से कम 100 आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े इन आतंकवादियों को, उनके साथ सैकड़ों आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचाने का काम आज भारतीय सेना ने किया है। जी हाँ मित्रों, मैं बता दूं कि कंधार हाईजैक कांड, जो लोग नहीं जानते होंगे वो जान लें। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय भारत से एक विमान जो नेपाल जा रहा था उसका आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया और उसके बाद उसको ले जा करके अमृतसर एयरबेस पर उसमें तेल भरवाया गया और उसके बाद वहां से उड़ा कर लेकर अफगानिस्तान के कंधार ले गए। उसमें 250 से ज़्यादा यात्री सवार थे, जिसमें तत्कालीन सरकार और सर्वदलीय बैठक के बाद सभी लोगों ने एक सहमति से आतंकवादियों की बात मानना ही उचित समझा, क्योंकि 250 लोगों के जान माल की सुरक्षा का सवाल था और खूंखार आतंकवादी अजहर को उसमें छोड़ना पड़ा। उस कांड का मास्टरमाइंड मुदस्सर खादियान खास उर्फ अबू जुंदाल था। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब इसका जनाजा निकल रहा था तो पाकिस्तान के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, वहां के सेना अध्यक्ष आसिफ मुनीर और पंजाब प्रांत की मुखिया मारिया नवाज के तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर भिजवाए गए और उसके जनाजे में तमाम पाकिस्तानी सेना के कर्नल, पंजाब प्रांत के पुलिस महानिदेशक सहित सैकड़ों आतंकवादी भी मौजूद रहे। इससे यह खुलासा हो गया कि पाकिस्तानी सेना आतंकवाद का गढ़ है। मित्रों, इसके साथ ही मसूद अजहर के भाई असगर को भी भारतीय सेना ने मारकर मिट्टी में मिला दिया है। दाल मुरीदके में लश्कर तोयबा के मुख्यालय का काम संभालता था और वहां पे आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना और उनको प्रशिक्षित करने का उसका काम था। मरकज में तैयार आतंकवादी विभिन्न आतंकवादी हमलों को अंजाम देते थे। आप जानते हैं, मुंबई हमले के दोषी एकमात्र बचे जिंदा आतंकवादी अजमल कसाब ने भी यह शिनाख्त की थी कि उसे ट्रेनिंग इसी आतंकवादी अड्डे से मिली है। इसके साथ ही अमेरिका में गिरफ्तार हुए आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली ने भी इस बात की तस्दीक की है। जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन का एक और आतंकवादी अजहर, जो छोटा बहनोई था मसूद अजहर का, जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का काम, उनको प्रशिक्षित करने का काम करता था, उसको भी भारतीय सेना ने उसके स्थान पर पहुंचाने का काम। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में तमाम आतंकवादी घटनाओं में सक्रिय रहने वाले कई आतंकवादियों को भारतीय सेना ने जमीदोज करने का काम किया है, जिसमें खालिद उर्फ अबू अक्सा, मोहम्मद हसन खान जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए थे। यह सारे आतंकवादी कश्मीर में सहित भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। मित्रों, भारतीय सेना ने वह कारनामा कर दिखाया है और जो भारतीय सेना ने सिंदूर ऑपरेशन चलाया, उसमें इन सैकड़ों आतंकवादियों को 72 हुरों के पास पहुंचाने का काम किया है। भारतीय सेना को एक बार सल्यूट करते हैं। बोलिए जय हिंद।